हे एवरीबॉडी, मैं हूँ विनीत देसाई और मैं आप सबका स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम सीखने वाले हैं 5 ऐसे मस्ट फॉलो स्टेप्स जो आपको हेल्प करने वाले हैं आपकी अल्टीमेट डिजिटल मार्केटिंग रोड मैप को बनाने में। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक सुन के आप सारे एक्साइटेड रहेंगे। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। तो ये जो 5 स्टेप्स मैं आपको बताने वाला हूँ, इस 5 स्टेप्स में मैं आपको चेकलिस्ट दूंगा और आपको ये मेक श्योर करना है कि आप ये चेकलिस्ट के जो भी टास्क है उसे आप कंप्लीट कर लीजिए। ओके, तो हमारा सबसे पहला पॉइंट है रिसर्च एंड एनालिसिस। अब हमने बहुत बार ऐसा सुना है, हमें रिसर्च करना चाहिए, एनालिसिस करना चाहिए, ये करना चाहिए, हमारे बिजनेस के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये वो। पर हमें ये नहीं पता कि एक्चुअल एक रिसर्च एंड एनालिसिस के क्या क्राइटेरियाज होते हैं, है ना? किसी ने हमें ये बताया नहीं, ना ही किसी ने हमें ये चीज़ सिखाई है कि एक्चुअली एक रिसर्च एंड एनालिसिस के क्या पैरामीटर्स होते हैं जो हमें ध्यान में रखने हैं और फॉलो करने हैं हमारे बिजनेस के लिए। तो मैं आपको 3 ऐसे पैरामीटर्स बताने वाला हूँ, चेकलिस्ट देने वाला हूँ, जो आपको फॉलो करने हैं और आपको मेक श्योर करना है कि आप हर एक पैरामीटर को कंप्लीट किया हो। तो सबसे पहला जो हमारा चेकलिस्ट है, वो है हमें ये जानना है कि हमारे टारगेट ऑडियंस कौन है। हमें हमारे टारगेट ऑडियंस को आइडेंटिफाई करना है कि हमारे जो प्रोडक्ट्स और सर्विसेज है वो किस प्रकार की ऑडियंस के लिए बने हैं या सूटेबल ज़्यादा है। ओके, ये हुआ हमारा सबसे पहला चेकलिस्ट। दूसरा ये कि हमें हमारे कॉम्पिटिटर्स का एनालिसिस करना है। अब कॉम्पिटिटर्स का एनालिसिस मतलब क्या? हमें ये चेक करना है कि हमारे कॉम्पिटिटर्स क्या कर रहे हैं, वो कस्टमर्स को कैसे सर्व कर रहे हैं, वो किस तरीके से अपनी प्री सेल, सेल और आफ्टर सेल की सर्विस देते हैं, जिससे कि कस्टमर बार-बार उनके पास जाता है। ये सारी चीज़ हमें एनालिसिस करनी है, ठीक है? उसके बाद हमें चेक करना है कि एक्चुअली मार्केट में ट्रेंड क्या चल रहा है अभी इस टाइम पे, और इस टाइम पे आपके इंडस्ट्री में क्या ऐसा ट्रेंड है जो आपको फॉलो करना चाहिए और ये फॉलो करने से आपको डेफिनेट रिजल्ट्स मिलेंगे। तो बात करेंगे हमारे दूसरे स्टेप के बारे में, जो है हमें हमारे गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स जो बिजनेस के हैं उसे डिफाइन करना है। तो दोस्तों, क्या आपने सोचा है आपकी जो डिजिटल मार्केटिंग के एफर्ट्स हैं वो बिना कोई क्लियर गोल सेट किए इनकम्प्लीट सा है? मतलब आप अधूरा अधूरा सा है, आप समझ ही नहीं पाओगे कि यार मिसिंग आउट क्या हो रहा है या क्यों वर्क नहीं हो रहा है ये पर्टिकुलर चीज़। तो अब इस चीज़ के ना मैं आपको 3 पैरामीटर्स देने वाला हूँ, 3 चेकलिस्ट देने वाला हूँ जो आपको कंप्लीट करने हैं। तो सबसे पहले आपको स्मार्ट गोल्स डिसाइड करने हैं। अब स्मार्ट गोल्स मतलब स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलेवेंट और टाइम बाउंड। अब इसको मैं एक छोटे से एग्जांपल में समझाता हूँ, एक लाइन में समझाता हूँ, आप समझ जाओगे। मान के चलिए कि आपको आपकी वेबसाइट में या आपके सोशल मीडिया चैनल पे आपको सेल्स चाहिए ज़्यादा, इंस्टाग्राम या फेसबुक से या लिंक्डइन से आपको ज़्यादा सेल्स चाहिए। तो आपको स्पेसिफिक बनना है कि कौन से चैनल, सोशल मीडिया के चैनल को आपको चूज़ करना है आपके बिजनेस के लिए। आपको ये चूज़ करना है कि कितना होना चाहिए, आपको क्या रिजल्ट चाहिए ये पर्टिकुलर चैनल से। हो सकता है कि आप ऐसा चाहते हो कि आपको 20% ग्रोथ चाहिए इंस्टाग्राम से इस साल। आपको अचीवेबल चीज़ें रखनी है, गोल सेट करने हैं। मतलब आप अगर ये साल में हो सकता है कि आप ऐसा सोचो कि मेरे को 20% इंस्टाग्राम के थ्रू चाहिए सेल्स, तो काफ़ी अच्छा मेरा ग्रोथ हो जाएगा, काफ़ी अच्छा मेरा बिज़नेस इम्प्रूव होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है? फिर आपको रेलेवेंसी रखनी है या रेलेवेंट रहना है
कि आप कितने टाइम पीरियड में या कितने कम से कम टाइम में आप वो पर्टिकुलर टास्क को एग्जीक्यूट कर लोगे। फिर आता है टाइम बाउंड, मतलब आपको एक जो भी आप टास्क कर रहे हो या जो भी आपने गोल सेट किए, उसके लिए आप एक टाइम बाउंड रख लीजिए या आप डेडलाइन सेट कर लीजिए कि आपको इस साल के एंड तक इंस्टाग्राम से आपके बिजनेस के लिए 20% ग्रोथ चाहिए। तो ये हो गया आपको एक स्मार्ट गोल सेट करना। सेकंड हमारा जो चेकलिस्ट है, वो है आपको मेजरेबल केपीआईज को सेट करना है। केपीआईज का मतलब होता है की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। अब ये क्या होता है? की परफॉर्मेंस इंडिकेटर मतलब कि आपको एक पर्टिकुलर टास्क को एग्जीक्यूट करने के लिए कितना टाइम पीरियड लगने वाला है, आपको उसे वो सेट करना है। ओके, ये होता है केपीआई, और ये केपीआई को ट्रैक करना है कि आपका जो केपीआई है वो एक्चुअली कैसा परफॉर्म कर रहा है। जैसे आप इंस्टाग्राम से आप 20% ग्रोथ चाहते हो, राइट? तो इंस्टाग्राम के 20% ग्रोथ साल के एंड तक, अभी मतलब मेरे को 2 महीने में कितना रिजल्ट मिला। तो ये हो गया एक केपीआई सेट करना, केपीआई को मेजर करना। ओके, क्लियर टाइम डिफाइन करना है कि आप कितने टाइम में वो पर्टिकुलर टास्क को एग्जीक्यूट करोगे। जैसे मैंने आपको बताया कि आपको एक डेडलाइन सेट करनी है। आप चाहो तो आप ऐसा कर लो कि आप ना पूरे साल का कंटेंट स्ट्रैटेजी 2-3 हफ्ते में या 1 महीने के अंदर अंदर आप पूरा एक कंटेंट स्ट्रैटेजी प्रिपेयर कर लो कि कौन से दिन, कौन से महीने, कौन से टाइम आपको कौन सा कंटेंट पीस डालना है। तो आपको एक पर्टिकुलर आइडिया आएगा कि आपको किस तरीके से आपको ग्रोथ मिल रहा है, ग्रो या नहीं। एक आप डेडलाइन सेट कर लोगे ना, तो आपका पर्टिकुलर जो भी टास्क है वो आपको इजीली कैरी कैरी आउट होगा या एग्जीक्यूट होगा प्रॉपरली। अब हम बात करते हैं स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन के बारे में। तो सोचो, अगर आप एक विनिंग डिजिटल मार्केटिंग की स्ट्रैटेजी तैयार कर रहे हो, मगर आप अगर जब इम्प्लीमेंट करने जाते हो, तो क्या आपने सोचा है कि अगर आपके पास इसकी प्लानिंग ही नहीं हुई, तो आप काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो मिस कर सकते हो। क्या आप एक इफ़ेक्टिव स्ट्रैटेजी को बनाने के लिए रेडी है? तो आइए मैं आपको बताता हूँ आपको कैसे करना है। तो आपको सबसे पहला जो ये चेकलिस्ट है, उसे उसमें आपको एक सूटेबल चैनल चूज़ करना है जो आप सोच रहे हो इस साल। जैसे अगर एग्ज़ाम्पल मैं दूँ, आपने इंस्टाग्राम सोच लिया कि आपको आपके लिए, आपके बिज़नेस के लिए इंस्टाग्राम जो है इस साल अच्छे से वर्क करेगा या आपको टारगेट करना है। तो आपको एक सूटेबल डिजिटल चैनल सिलेक्ट कर लेनी है कि आपको कौन-सा चैनल चाहिए जो जिस पे आप काम करोगे। उसके बाद आता है वो चैनल पे जो काम होने वाला है, उसकी स्ट्रैटेजी आपको सेट करनी है कि कैसी कंटेंट आपके किस तरीके से जो कंटेंट है, उसे प्लान करके एग्ज़ीक्यूट करने वाले हो और क्या टाइप ऑफ कंटेंट आप देने वाले हो आपकी ऑडियंस को। तीसरा जो चेकलिस्ट है ना, उसमें आपको अपने सोशल मीडिया और एडवर्टाइज़िंग के जो अ, चैनल्स होते हैं, उसे इंटीग्रेट करना है। एक होता है इंस्टाग्राम और एक होता है उसको आप एक्चुअली एड्स रन करने के लिए एक एड प्लेटफ़ॉर्म, एड रन करने का प्लेटफ़ॉर्म जो इंस्टाग्राम का ही होता है या मेटा का ही होता है। तो आपको इन दोनों का ना इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। अब रुको ज़रा, अगर आपको ये सारे स्टेप्स समझ में आ रहे हैं, कैसे आपको इम्प्लीमेंट करना है, कैसे एग्ज़ीक्यूट करना है, तो मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और प्लीज़ कमेंट कर दीजिए कि आपको कैसा लग रहा है ये वीडियो और आप इन फ्यूचर क्या जानना चाहेंगे मुझसे। आपके सपोर्ट से ही मैं अपना जो वैल्यूएबल कंटेंट है डिजिटल मार्केटिंग का, वो आप तक ला पाऊँगा।
तो आप मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। आइए हम बात करते हैं हमारे चौथे स्टेप के बारे में, जो है एग्ज़ीक्यूशन प्लानिंग। अब दोस्तों मेरे को एक बात बताओ, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आपके पास एक एग्ज़ीक्यूशन प्लान ही नहीं रहा, अगर आपके पास कोई एग्ज़ीक्यूशन प्लान ही नहीं है, तो आपकी बेस्ट ऑफ बेस्ट स्ट्रैटेजी भी अगर कोई आपने सोची होगी, आपने बनाई होगी, वो वर्क नहीं करेगी। तो इसके लिए आपका प्लान सॉलिड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसे आप सॉलिड कैसे करोगे? 3 पैरामीटर्स। सबसे पहले आपको बजट एलोकेशन क्या करना है, वो आपको दिमाग में क्लियरली सेट होना चाहिए कि आप अगर कोई पर्टिकुलर चैनल ले रहे हो या इसमें अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो, तो आपका क्या बजट रहेगा और आप कितना इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हो। आपको आपके जो भी टीम है, उसमें आपको रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उनकी बहुत क्लियरली उनको बतानी होगी कि ये आपका काम है और ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, ये आपको बहुत क्लियरली उन्हें डिफ़ाइन कर देना होगा। और तीसरा जो है आपको डिटेल में टाइमलाइन और टास्क मैनेजमेंट करना पड़ेगा कि हर एक पर्टिकुलर टास्क को अगर आप टीम्स में बाँट रहे हो, काम डिवाइड कर रहे हो, तो उस एक काम को उस पर्टिकुलर टीम मेंबर को एग्ज़ीक्यूट करने के लिए कितना टाइम फ्रेम लगना चाहिए आइडियली। तो आपको एक डेडलाइन सेट करना है, जिससे कि आपका जो काम है वो इफ़ेक्टिवली कैरी आउट होगा। अब बात करते हैं हमारे 5वें और आखिरी स्टेप, जो कि है मॉनिटर और ऑप्टिमाइज़ेशन। अब क्या रेगुलरली आप अपने डिजिटल मार्केटिंग के जो चैनल्स हैं, उसे आप देखते हो, ट्रैक करते हो कि क्या परफ़ॉर्म हो रहा है, कैसे परफ़ॉर्म हो रहा है? आपका पर्टिकुलर एक कंटेंट पीस कैसे परफ़ॉर्म कर रहा है? इसे ट्रैक करते हो? ट्रैक नहीं करोगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपका कंटेंट पीस कैसे परफ़ॉर्म कर रहा है और आपकी जो स्ट्रैटेजी है, वो एक्चुअली वर्क कर रही है या नहीं? 3 पैरामीटर्स। सबसे पहले एक रूटीन बना लो, जहाँ आपको रेगुलरली हर रोज़ आपको आपके जो भी परफॉर्मेंस आप कर हो रहा है डिजिटल चैनल्स के थ्रू, आपको वो परफॉर्मेंस को ट्रैक करना है। आपको ये दिमाग में सेट करना है कि आपको रेगुलरली परफॉर्मेंस ट्रैक करना ही करना है कि कैसे हो रहा है, अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है। हर एक चीज़ आपको रेगुलरली ट्रैक करनी है। की पॉइंट्स को चेक करना हमेशा, जैसे आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या है, आपके कन्वर्जन्स क्या है, आपको कितने लीड्स मिल रहे हैं। आपको ये सारे पैरामीटर्स जो है, वो आपको ज़्यादा आपको फ़ोकस करना है कि आपको ये पर्टिकुलर पैरामीटर्स को चेक करना ही करना है। आपको इन्वेस्टमेंट आप जो कर रहे हो, वो आपकी एक्चुअली आपको रिटर्न हो रही है, कितने कन्वर्जन्स हो रहे हैं। कितने आपको अ लीड्स मिल रहे हैं, कितने आपके कन्वर्जन रेट्स हो रहे हैं, ये आपको रेगुलरली ट्रैक करना है। तभी तो आपको पता चलेगा ना कि आपकी स्ट्रैटेजी एक्चुअली वर्क कर रही है या नहीं। उसके बाद एक फीडबैक का ना लूप बना दो कि हर एक प्रोडक्ट की सेल पे या हर एक सर्विस की सेल पे आपको हमेशा पहले से बेहतर कुछ सर्व करना है अपनी ऑडियंस को, तभी जाके जो है आपकी ऑडियंस आपसे ही बिज़नेस करेगी, आपको ही बिज़नेस देगी और आप की एक पोटेंशियल कस्टमर या रेगुलर कस्टमर बन सकती है। पोटेंशियल कस्टमर से एक रेगुलर कस्टमर बन सकती है। तो आप ये इंश्योर करो कि आप जब भी अपने प्रोडक्ट और सर्विस देते हो, पहले से हमेशा इम्प्रूवमेंट करो। देयर शुड बी अ स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट आफ्टर एवरी सेल ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस दैट यू आर डूइंग। तो दोस्तों, ये थे हमारे 5 सीक्वेंशियल स्टेप्स,
जो हमें हेल्प करने वाले हैं हमारे डिजिटल मार्केटिंग की रोड मैप बनाने में। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सारे इस स्टेप्स को समझ चुके होंगे। अगर आपको कुछ भी डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे लिखिए कि आपको किस प्रकार के स्टेप में डाउट आ रहा है या कौन-सा पॉइंट आपको नहीं समझा। तो मैं आपको वापस वो स्टेप समझाने का ट्राई करूँगा या आपके लिए शायद दूसरा वीडियो लेके आऊँगा। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी मार्केटिंग।